चलिए स्टार्ट करते हैं एपी का एपी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं एपी कहते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्री कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और मैंने आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कैसे क्या करते हैं और कैसे क्वेश्चंस करना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही बेनिफिशियल है। और एक्सरसाइज 1, 2 और 3 जो है 8 चैप्टर की उसको प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो चलिए जो कि हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, उसका आज हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एंड देन इसके भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे मैं वो आपको कराऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले आज हम लोग सबसे पहले हैं फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर्मूला पूछो तो आप लोग दो ही कहोगे कि एक फॉर्मूला होता है हमारा एन निकालने का फॉर्मूला होता है और दूसरा होता है एसएन निकालने का फॉर्मूला। बिल्कुल सही, इस चैप्टर में हमको केवल दो ही फॉर्मूला पड़ता है, एक तो एसएन का और दूसरा होता है एएन का। ठीक है, ये दो फॉर्मूले के बारे में ही पढ़ना, लेकिन इन फॉर्मूले पढ़ने से पहले क्या होना चाहिए, पहले हमको ना चीज़ें क्लियर आना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बोला था कि फॉर्मूले को सही बोलना सीखो, फॉर्मूले को सही बोलोगे तो ही क्या कर पाओगे, आंसर सही दे पाओगे। तो एक्जैक्टली सबसे पहले हमको चैप्टर के मालूम होना चाहिए कि आखिरकार एपी होता क्या है। देखो अभी तक सितंबर आ चुका है, मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता होगा कि एपी कहते किसे हैं। क्लियर है, और जिसको मालूम हो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए एपी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं एपी का मीनिंग समझाऊंगा, कुछ टर्म्स है वो समझाऊंगा, देन उसके बाद हम लोग एएन और एसएन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल लिखा, मैंने नंबर लिखा 2, 4, 6, 8 एंड 10। देखो मैंने 5 नंबर लिख रखे हैं और इन 5 नंबर के बाद अंदर पता करेंगे। सबसे पहले पता करने की ये जो सीक्वेंस है, ये जो नंबर मैंने लिख रखे हैं ये एपी है या नहीं है, ये चीज़ चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे कोई सीक्वेंस हमारा एपी होता है या नहीं होता है। तो चेक करने का रीज़न ये है, देखो ये होती है हमारी कौन सी टर्म है, इसको मैं कह सकता हूँ फर्स्ट टर्म, ये कौन सी टर्म है हमारी सेकंड टर्म, ये कौन सी टर्म है हमारी थर्ड टर्म, और ये कौन सी टर्म है हमारी फोर्थ टर्म, और ये कौन सी टर्म है हमारी फिफ्थ टर्म है। तो इट मीन्स टोटल कितनी टर्म्स है इसके अंदर, टोटल 5 टर्म्स है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको पता करना है इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म में से क्या करना है हमको, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, देन और क्या करेंगे, फिर जो थर्ड टर्म में से हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या पता करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम फोर्थ टर्म में से क्या करेंगे, थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। इसमें से फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म में से क्या पता करेंगे, माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म को माइनस करेंगे। तो फिफ्थ टर्म कितनी दे रखी है, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस करेंगे। अब चलो देखो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, तो सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है 4 और फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 2। तो क्या लिखेंगे 4 - 2, आंसर कितना आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है। तो थर्ड टर्म कितनी दी है 6 और सेकंड टर्म कितनी दी है 4। तो कितना लिखेंगे हम लोग 6 - 4, आंसर कितना आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो। तो फोर्थ टर्म 8 दिया हुआ है, 8 में से कितना माइनस करना है 6। तो क्या लिखूंगा 8 - 6 = 2 लिखेंगे। क्लियर है। उसी तरीके से देखेंगे लास्ट टर्म जो हमारे फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म में से क्या माइनस करना है, फोर्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कितनी दी है 10 - 8। सो 10 - 8, आंसर फिर भी कितना आएगा 2 आ गया। तो देखो जितने भी नंबर्स थे, जितनी भी टर्म्स थे, सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 2 2 2 2। तो सब में इक्वल आ रहा है ना। सो अगर सब में अगर डिफरेंस इक्वल है, क्या इक्वल है, डिफरेंस अगर इक्वल है सभी नंबर्स के बीच में, सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है, इक्वल है। सो ये जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखो जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि चेक करना है ये एपी है या नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, जितनी भी टर्म्स दी होगी ना सभी टर्म्स के बीच का हम डिस्टेंस पता करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि बोलो 1 2 3 4 5 7। मैंने बोला कि चेक करो दिस नंबर, जो ये सीक्वेंस दे रखा है, दिस सीक्वेंस इज एपी और नॉट। ये सीक्वेंस जो हमारा एपी है या नहीं है। तो क्या करोगे, फटाफट माइंड में कैलकुलेट करना सीख लो। देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, टोटल 6 टर्म। कितने टर्म्स है 6। क्या करना, फटाफट माइनस करो। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 आएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1 आएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। अब देखो क्या सभी के बीच का जो माइनस करने के बाद आंसर सबका सेम आया है, नहीं आया है। सो ये जो नंबर होगा ये क्या मेरा एपी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो एपी चेक करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि सभी नंबर के बीच का क्या चेक करो, डिफरेंस चेक करो। क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस दिया रहेगा, आगे का देखेंगे, अरे आगे का तो 3 सही आ रहे हैं, पीछे का चेक करेंगे नहीं, और आंसर क्या होता है गलत करके आते हैं। हालांकि वो एपी नहीं होता, फिर भी उसको कहते हैं एपी है। क्यों, क्योंकि आगे का नंबर क्या था, इक्वल।
सो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा ए पी है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, सीधे सभी नंबर के बीच का डिस्टेंस पता करना है। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा आगे हम देखो, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टर्म। अब सेकंड चीज़ क्या है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने बोला कि 2, 4, 6, 8 एंड 10। अभी हमने डिस्कस किया ना कि ये क्या हमारा है, एपी है, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो देखो जो एपी का जो फर्स्ट, ये जो पहली टर्म है, पहली टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से करेंगे। जो सेकंड टर्म है उसको हम लोग कहते हैं A2 कहते हैं। क्या कहेंगे, A2 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, थर्ड टर्म को A3 कहेंगे। उस तरीके से फोर्थ टर्म को क्या कहेंगे, A4 कहेंगे। और फिफ्थ टर्म को क्या कहेंगे हम लोग, A5 कहेंगे। उस तरीके से मान लो अगर इसके अंदर ना जाने कितने एन नंबर आ रहे हैं, एन टर्म्स आ रही है, ठीक है ना, तो एन टर्म्स आ रही, तो लास्ट वाले नंबर को क्या कहेंगे हम लोग, उस तरीके से AN कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक है, देखो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ सॉरी ट्रिक छोड़ दो अभी, यहाँ तक क्लियर है ना। फर्स्ट नंबर को हम A कहते हैं, सेकंड नंबर को A2 कहते हैं, थर्ड नंबर को A3 कहेंगे, फोर्थ को A4, फिफ्थ को A5, उस तरीके से n नंबर जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, AN कहते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सेकंड टर्म में से हम लोग फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे थे ना। तो सेकंड टर्म कितना दिया, 4 - 2 दिया हुआ, 4 - 2 करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये जो आंसर आया है ना, सबके बीच का जो डिफरेंस इक्वल आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है ना, इस सीक्वेंस का जो पहला नंबर होता है ना, उसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। कौन से टर्म कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो कुछ चीज़ें बता रहे हो, जब ध्यान से देखना। और जो लास्ट में जो AN आया है ना, इस AN को हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म कहते हैं। क्लियर है, इन सबको मैं एक साथ लिखता हूँ कि जो सबके बीच का जो डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, उसको हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इंग्लिश में समान अंतर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस हमारी AP है, उस सीक्वेंस का जो पहला नंबर होता है उसको हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट टर्म कहेंगे। ठीक है, और उसी सीक्वेंस का जो सबसे आखिरी वाला नंबर होगा, उसको हम लोग AN से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या किससे करेंगे, AN से रिप्रेजेंट करेंगे। और AN का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। और जरा ध्यान से देख रहे होगे, जो यहाँ पर n दिख रहा है ना, n, इस n को हम लोग पता है क्या कहते हैं, n को हम लोग कहते हैं nth टर्म कहते हैं। कौन से टर्म कहते हैं, nth टर्म्स कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रही बातें, पक्का, चलो ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ना। सबसे पहले क्या करा हमने बोला कि जो टर्म हमारी AP होगी, उस AP का पहला टर्म उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, उसी AP का जो आखिरी टर्म होगा उसको हम लास्ट टर्म कहते हैं, उसी M का N जो रहेगा उसको nth टर्म कहते हैं। nth टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब होता है कि जो हमको AP दी हुई है, उस AP में कितनी टर्म्स हैं। जैसे बोलता मान लो कि यहाँ तक कुछ नहीं है, इतना ही है, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, कितने टर्म्स है टोटल, 5 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। यहाँ तक क्लियर है, चलिए ठीक है। अब हम आगे करते हैं। लग गया प्यास, लग गई। सुबह सुबह जरूरी होता है भाई, पानी तो कॉम्पिटिटिव चाहिए, सुबह तो पीना पड़ता है, नहीं पीते सो के उठ के। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। देखिए आगे क्या करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक देखता हूँ, एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो कोई भी टर्म आपको फाइंड करनी है, अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, मान लो 2 गिवन है, और कॉमन डिफरेंस गिवन है, मान लो आपको 3 गिवन है, तो मैं बोलूँगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A10 बोलूँगा। क्या मैंने बोला, A10 बोला। तो देखो अभी हमने देखा था ना, A10 को हम शॉर्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करो तो AN लिख सकता हूँ। A की जगह पर A लिखा हुआ और N की जगह पर कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। यानी मेरे को कौन सी टर्म फाइंड करनी है, मेरे को 10वीं टर्म फाइंड करनी है। देखो जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है ना, कौन सी, 10th टर्म फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिख लो कि 10th टर्म फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस का 9D लिखेंगे। ठीक है, A की जगह पे मैं A की वैल्यू पुट करूँगा, A की जगह कितना लिखेंगे 2, प्लस में 9 की जगह कितना लिखेंगे, सो 9 की जगह 9, और D की जगह कितना लिखूँगा 3 लिखूँगा मल्टीप्लाई में, और 2 की जगह फिर क्या करेंगे, 2 की जगह 2, और प्लस में 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और 27 प्लस 2 कितना हो गया, 29 हो गया। तो ये क्या निकला, मेरा A10 की वैल्यू निकल गई। उस तरीके से बोलता आपको मेरे, चलो ठीक है, A10 के बाद मेरे को A5 की वैल्यू निकाल के बताओ। किसकी वैल्यू निकालनी है, A5 की वैल्यू निकालनी है। तो A5 की निकालें तो A हमारा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। और 5 की निकालनी है तो 5 से 1 कम कर दो, कितना होता है 4, और D निकालना है। तो फिफ्थ टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4D होगा। इस तरीके से क्या हो गया, A की जगह कितना पुट करेंगे फिर से 2, और प्लस में 4 की जगह 4 लिखूंगा, और D की जगह कितना लिखेंगे 3, तो कितना आ गया 2 प्लस में 4 3 12, आंसर कितना आ गया 24 आ गया। तो फिफ्थ टर्म कितनी है मेरी 24 है।
यहाँ तक क्लियर है? यानी कि यहाँ तक क्या समझ में आया कि जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है उस टर्म में क्या करना है, एक नंबर कम कर दो डी के साथ। जो टर्म आपको फाइंड करनी है उस टर्म में से एक माइनस कर दो, डी के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अच्छा, जैसे कि मैं बोलता, चलो ठीक है, इस तरीके से बोलता ए एन टर्म है कोई, उसकी वैल्यू बताओ, तो ए तो हमारा फिक्स रहेगा। और मैंने क्या बोला, 10वीं टर्म थी तो 10 में से एक माइनस करा था, 9 आ गया, 9 डी हो गया। 5वीं टर्म निकालें तो ए प्लस का 4 डी हो गया। उस तरीके से मेरे को एन टर्म निकालना तो क्या करना होगा, एन में से क्या करना होगा, एक मेरे को माइनस करना होगा और डी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो फॉर्मूला क्या निकल गया, ए एन का फॉर्मूला बना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन क्या है, देखो अभी मैंने बताया था, ए एन मेरा क्या है, लास्ट टर्म है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि भाई बताओ लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? आज हम केवल इस वीडियो के अंदर केवल फॉर्मूला ही डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट क्लास में उनके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और है जिसको हम लोग कहते हैं एस एन का। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, एपी के एन टर्म्स का सम। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके दो फॉर्मूले होते हैं, जरा ध्यान से देखना। एस एन का जो फॉर्मूला होता है, पहला होता है एन अपॉन 2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 एन 2 में डी होता है। एक तो फॉर्मूला ये होता है, सबको मालूम है भाई। एन अभी मैंने बताया, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स की एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, एन दोबारा रिपीट हुआ तो यही दोबारा वैल्यू आएगी। और डी क्या होता है हमारा, अभी हमने देखा कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देखो एस एन का एक फॉर्मूला और होता है, वो दूसरा फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन 2 हमारा वही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आता है, ए प्लस का ए एन लिख सकते हैं, ए प्लस का क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला किसका, एस एन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ये एस एन का ही है, ए भी है और ए भी है, एस एन के फॉर्मूला। क्लियर ना जाता है? चलो ठीक है, यहाँ तक क्या करना है, ये हमारा बेसिक वीडियो थी पहले वाली, इसमें हमने केवल एपी का क्वेश्चन फॉर्मूला डिस्कस करे हैं। और आई होप आप लोगों ने इस कॉपी में नोट कर लोगे। ठीक है, नोट करने के बाद क्या करना है, रिवीजन करो, रिटर्न प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि मैथ्स है भाई, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना, टाइम ज़्यादा देना दोगे तो ज़्यादा क्या होगा, आप लोगों के बेनिफिशियल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना कराऊंगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे ए एन से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ए एन से भी रिलेटेड 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ए एन और एस एन से रिलेटेड 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है तरीका बताऊंगा बस, लेकिन आप लोगों को माइंड में एक चीज़ होना चाहिए कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, और एनथ टर्म का मतलब क्या होता है। ये सब लिख लो और साइड में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो साइड में कॉपी रखना, ताकि जब उसको सॉल्व करोगे ताकि आप लोगों को आंसर क्लियरली मिल सके। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। इसके अंदर मैं आप लोगों को एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में साइंस की एक नई वीडियो आ रही है जिसके अंदर हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।